आप जिस प्रकार के शब्दों का चुनाव करते हैं बुलाने के लिए, वो हम सब के लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रमोशन के बिजनेस में हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और आप बुलाएं भी क्यों नहीं, क्योंकि हम तो बहुत बड़े अचीवर नहीं हैं, लेकिन आपने तो अमिताभ बच्चन साहब को मंचों पे आमंत्रित किया है, तो वो अनुभव है आपका, वो कॉन्फिडेंस है आपके पास में। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्री साहब अभी गोल के बारे में बातचीत कर रहे थे, और मैं पूरी न्यूट्रीचार्ज टीम और स्पेशली हमारे जो सीईओ हैं मिलन सर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट गोल्स बना दिए हैं। इस प्रकार के टारगेट सेट कर दिए हैं। मैं पिछले 20 साल से आरसीएम बिजनेस में हूं, मैंने ऐसे बाय डिफॉल्ट गोल कभी नहीं देखे जिस प्रकार अब हमारे पास में गोल हैं। छोटे गोल हैं, बड़े गोल हैं, हम कोई भी गोल चुन सकते हैं, और अत्री साहब ने उनकी इंपॉर्टेंस भी बता दी और उनका प्रोसेस भी आपके सामने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। मेरे को जो जिम्मेवारी दी है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में बातचीत करने के लिए, मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जैसे किसी ढाबे में अगर दाल फेमस हो जाए तो फिर कोई भी जाता है वहां पे दाल की ही डिमांड करता है कि मुझे दाल बना के दो। तो मेरी भी स्थिति ये है कि मेरे से कोई भी व्यक्ति ही कहता है सर कौन सा टॉपिक, मैं पूछता हूँ किस पे बात करें, तो बोले सर विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पे करो, उस पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो फिर उसके चक्कर में वो शाही पनीर कितना भी बढ़िया बना ले तो लोग शाही पनीर का ऑर्डर ही नहीं करते हैं। तो लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, तो उस पे मैं आपके सामने बातचीत करना चाहता हूं। और मैं संक्षेप में बातचीत करूं, अपने विषय से नहीं भटकूं, तो मैं स्क्रीन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो आप सभी अचीवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, आप बधाई के पात्र हैं, और आप ऑलरेडी गोल सेट करके उनको अचीव करना जानते हैं। लेकिन आप कितने बड़े बड़े गोल बना सकते हैं, कितनी संभावनाओं से भरा हुआ हमारा ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो आज हमारा सब्जेक्ट है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, और ये बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी ये इंडस्ट्री। ऐसा न केवल मात्र मैं कह रहा हूं, न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग के लीडर कह रहे हैं, अपितु डायरेक्ट सेलिंग से बाहर एक व्यक्ति जिसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और लोग बहुत सम्मान करते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने अपनी किताब द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी में ये कहा है कि 21वीं सदी के जो बड़े बदलाव होंगे उनमें एक बदलाव ये आने वाला है कि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल पूरी दुनिया में छाने वाला है, और आंकड़े ऑलरेडी उसके बारे में बता रहे हैं हम सब लोगों को। तो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में मेनली 3 शब्द हैं, तो तीनों के बारे में अगर हम संक्षेप में बातचीत करें, विजन किसे कहते हैं सर? हम लोग विजन को अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन देखें तो विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य में आपको क्या मिल सकता है, क्या प्राप्त हो सकता है, उसकी दिमाग में एक तस्वीर बनाने को हम लोग विजन कहते हैं। और किसी भी क्षेत्र में जो कामयाब लोग हैं, उन सब कामयाब लोगों में ये एक कॉमन क्वालिटी रही है कि उनके पास में विजन था। उन्होंने 20 साल के बाद में क्या होने वाला है ये सोच के काम किया, और इसीलिए वो लीजेंड बने अपने एरिया के। सो आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं बना है जो लोग इस महीने काम करके और ये सोचते हैं मुझे क्या मिला। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। इस बिजनेस में और इस इंडस्ट्री में वो लोग आगे बढ़ेंगे जो आज 2021 में काम करेंगे, लेकिन 2030 में क्या हो सकता है, इंडस्ट्री कितनी बढ़ सकती है, उनका बिजनेस कितना बढ़ सकता है, जो मेंटल पिक्चर ऐसी बना लेंगे वो लोग यहाँ पे काम करेंगे, उनके लिए बिजनेस बना हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग की जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है, ये डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल गाइडलाइंस 2016 में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो हमें दी थी, वो डेफिनेशन आपके सामने है। डायरेक्ट सेलिंग एक थोड़ा सा अलग तरह का मॉडल है, जो हमारा परंपरागत मॉडल था उससे हटके है। और इस मॉडल में हम लोगों के घरों में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देते हैं, मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं और उनके अपने साथ में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के मॉडल को हम डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के 2 मॉडल हैं मेनली। एक तो सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग होती है, सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग जो डोर टू डोर डायरेक्ट सेलिंग होती है, तो उसको हम सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, क्योंकि उस मार्केटिंग मॉडल में जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को सेल करता है अधिकतम लाभ उसी व्यक्ति को होता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग सिंगल लेवल मार्केटिंग से बाद का मॉडल है, और इस मॉडल की खूबियां बहुत सारी हैं। लोगों ने जब कंपेयर किया सिंगल लेवल मार्केटिंग को और मल्टी लेवल मार्केटिंग
कि डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को, तो इसको बहुत तेजी के साथ में अपनाएं और आज ये बहुत प्रसिद्ध है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। अब तीसरा जो वर्ड है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य सुनहरा क्यों होगा? अत्री साहब ने कुछ आंकड़े दिखाए, हम 12वें नंबर पे हैं, लेकिन हम पहले नंबर पे कैसे जा सकते हैं? वो विजन अगर आपका आज क्लियर हो गया तो मैं गारंटी करता हूं फिर आपकी रातों की नींद चली जाएगी और फिर 1000 लोग भी आपको मना करें, आप किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं। मेरा मानना है इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन उन सब देशों में सबसे उपयुक्त देश डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई है तो वो हिंदुस्तान है। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो मैं इस इमोशन में बह के नहीं कह रहा हूं कि हमें हिंदुस्तान बहुत प्यारा लगता है। मैं लॉजिक्स के साथ में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। पहला मेरा लॉजिक है 138 करोड़ पॉपुलेशन। हिंदुस्तान में 138 करोड़ की जनसंख्या है सर, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेशक जनसंख्या वृद्धि पे बिल पास हो जाए, लेकिन 150 करोड़ तो हम होने वाले हैं, उससे पहले हम रुकेंगे नहीं, ऐसे डाटाज बता रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है, जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां पे लोग ज्यादा होंगे, वहां पे ये कारोबार तेजी से बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन हमें ये कह रही है कि हम लोग दुनिया में नंबर 1 बनने की रेस में अव्वल नंबर पे हैं। दूसरा पॉइंट है यंगेस्ट नेशन। दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में रहती है और युवाओं का डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल सीधा नाता है, क्योंकि युवाओं के सपने बड़े होते हैं, वो महंगे गैजेट यूज करना चाहते हैं, वो देश दुनिया में घूमना चाहते हैं, उनके अंदर में जोश होता है, उनके अंदर में एक्साइटमेंट होता है, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगी और बहुत सारा यूथ आरसीएम बिजनेस में आ रहा है, उसको इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास में रोजगार नहीं है। अगर हम लोग आंकड़े देखें कुछ देशों के, जहां पे हम देखते हैं कि किस देश की जनसंख्या कितनी है और वहां पे कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है, तो अमेरिका के आप आंकड़े देखिएगा पहले, 331 मिलियन यानी 33 करोड़ के लगभग जनसंख्या है और वहां पे 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया, ब्राजील, चाइना के आप आंकड़े देखते हुए जब इंडिया पे आएंगे तो आप देखेंगे हमारे देश की 138 करोड़ की जनसंख्या है और इसमें से मात्र 40.3% लोगों के पास में रोजगार है। लगभग 54% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। और ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये निकम्मे, नालायक और कामचोर लोग नहीं हैं। ये काम करना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग या तो नौकरी की तलाश में है, या उनको ये लगता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, रिस्क है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए वो बिजनेस की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग अगर उनके पास, आरसीएम बिजनेस को अगर कोई उनके पास में लेके जाए और उनको कन्विंस कर दे, जी हाँ, उनको कन्विंस कर दे कि डायरेक्ट सेलिंग जॉब से बेटर अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिशनल बिजनेस से बेहतर विकल्प है, ये बिजनेस उनको जनरेशन तक इनकम दे सकता है, तो ये 54% लोग जो काम की तलाश में हैं, ये आपके साथ में जुड़ जाएंगे। सो इतना बड़ा एक प्रकार से हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल है हमारे पास में, जो हमारे साथ में जुड़ सकता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, मोस्ट सोशली बाउंड। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। जहां अमेरिका और यूरोप में 3-4 साल में शादियां टूट जाती हैं, हमारे देश में हम 7 पीढ़ी के रिश्ते निभाते हैं। शादी में अगर दादाजी के ससुराल के लोगों को नहीं बुलाया जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। और ये चीज डायरेक्ट सेलिंग के लिए लाभदायक इसलिए है क्योंकि हमें लंबी लिस्ट बनानी होती है और हम लोग अपने जानकार लोगों से शुरू करते हैं, तो हमारी बड़ी लिस्ट बन जाती है। एक इंडिया में एक व्यक्ति लिस्ट बनाए और एक अमेरिकन एक लिस्ट बनाएगा तो अमेरिकन की लिस्ट जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां रिश्तों में गर्मी नहीं रहती है, इतने ज्यादा रिश्तों को वो लेके नहीं चलते हैं। तो ये
एक और बड़ा पॉइंट है जो इंडिया को विश्व में नंबर 1 कंट्री बनाने की ओर इशारा कर रहा है। और अंतिम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली $3019 million आउट ऑफ $1,79,300 million। मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा आंकड़ों में, कि पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार है उस टोटल कारोबार से हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो बहुत कम है, राइट। और ये तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है, और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग ये कह रहा है ये बिजनेस क्यों तेजी से बढ़ेगा, हर व्यक्ति क्यों इस बिजनेस की तरफ आएगा। पहला है लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। ये एक ऐसा बिजनेस ओनरशिप आपको देता है जिसमें कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम आपको देता है। इंडिविजुअल सेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल, बिजनेस प्लान एंड पेस। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, है यहाँ पे काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। चौथा है ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप मिलती है फ्री में। जिन लोगों ने थोड़ा सा टारगेट को अचीव किया, आज उनको इतने शानदार ट्रेनर्स की ट्रेनिंग मिल रही है। थोड़ी देर में उज्जवल पाटनी सर हमारे बीच में आने वाली हैं। और पांचवी चीज है परफॉर्मेंस पेज। आप देखिए, जॉब में अगर आप करते हैं ना, आपके पास में अगर बहुत सारा टैलेंट है, स्पेशली आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको अपने टैलेंट के अनुसार नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी टैलेंट, अपने परफॉर्मेंस के अनुसार आपको मिलता है। स्काई इज द लिमिट। सो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग भी ये कह रही है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। तो कुछ मैं स्लाइड स्किप करता हूं और मैं अपडेट देना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में। हमारे देश में मौजूदा समय में क्या स्थिति है सर। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते 2012 से मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूं, और जो भी एक्टिविटीज डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड रहती है, कहीं ना कहीं हर एक्टिविटीज का मैं पार्ट रहता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 24 अगस्त 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में हुई थी, कृषि भवन दिल्ली में। और इस मीटिंग में बहुत कम लोग थे। टीसी छावड़ा जी इस मीटिंग का पार्ट थे, क्योंकि जो हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें उनको इसलिए टीसी सर को इनवाइट किया गया था। और डायरेक्ट सेलिंग का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी उस मीटिंग में था, जिसमें रामविलास पासवान जी ने बहुत क्लोजली बात की थी। और इस मीटिंग के लगभग 15 दिन के बाद में 9 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी कर दी थी। और गाइडलाइन एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में हमारे सामने आई थी, और बहुत तेजी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रो किया है। और जो CAGR हमारा बढ़ रहा है लगातार, वो 2016 के बाद में बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के बाद में एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट हुआ। सो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आने के बाद में ये महसूस किया गया कि गाइडलाइन तो आ गई, लेकिन जब तक कानून में डायरेक्ट सेलिंग कहीं पे नहीं आएगी, हमारे चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे। और जो मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। तो उनसे पार पाने के लिए जब एक्सपर्ट से बातचीत की गई, तो कानून के रूप में कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग आनी चाहिए। हमें मालूम चला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने वाला है। हमने प्रयास किए, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को, रूलिंग को शामिल किया गया। 30 जुलाई 2019 को दोनों सभाओं में एक नया बिल पारित हो गया, जिसे नाम दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। जो पुराना जो हमारा कंज्यूमर का एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसको हम बोलते हैं, उसकी जगह पे ये नया बिल पारित हो गया और इस पे रूलिंग बनना स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट ने इनपुट लिए गए, सभी लोगों से, एसोसिएशन से इनपुट लिए गए। 15 अप्रैल 2020 को एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग मिनिस्ट्री ने बुलाई थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। उसमें मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग में अपना फीडबैक देने का मौका मिला कि क्या क्या रूलिंग में होना चाहिए। और लंबे प्रयास के बाद, लंबे इनपुट के बाद में 30 जून 2021 को एक नोटिफिकेशन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जारी किया और एक ड्राफ्ट रूल बनाया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। और 21 दिन का समय दिया गया था कि हर व्यक्ति उन रूल्स को देख सकता है और अपने सजेशन दे सकता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या ये रूल सही है। वो डेट 21 जुलाई तक की डेट वो खत्म हो गई है। अभी मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी फाइनल डायरेक्ट सेलिंग के रूल हमारे बीच में आएंगे। और जब ये रूल आ जाएंगे फाइनली, तो उसके बाद में RCM के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी।
जो सही कंपनियां हैं वो तेजी के साथ में काम करेंगी और मनी सर्कुलेशन कंपनियों पे एक लगाम लगने वाली है। मैं कुछ आंकड़ों की अगर मैं बातचीत आपसे करूं, चूंकि हम लोग विजन की बातचीत कर रहे हैं, 2019 के आंकड़ों के कंपैरिजन में अगर हम 2020 के आंकड़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2020 में हिंदुस्तान ने ग्रो किया। अत्री साहब ने बताया कि 15वें नंबर से हम लोग 12वें नंबर पे आ गए, और 2019 के जो आंकड़े थे, 2019 के आंकड़ों के अनुसार हमारा जो टर्नओवर था वो $2,470 मिलियन का था, और अभी हमारा जो टर्नओवर हो गया है 2020 में वो हो गया है $3,019 मिलियन का। अमेरिका का भी टर्न बहुत बड़ा, और अगर हम लोग जो CAGR हमारा बढ़ा है, पहले 16.3% था और अभी हमारा 3 साल का CAGR 17.6% हो गया है। और अगर हम लोग ये मान लें कि सभी देश इसी CAGR से बढ़ेंगे, इंडिया भी इसी CAGR से बढ़ेगा, चाइना भी इसी CAGR से बढ़ेगा, यूनाइटेड स्टेट भी इसी CAGR से बढ़ेगा, तो आने वाले समय में क्या होगा? अगर हम वो कैलकुलेशन करें तो उस कैलकुलेशन के अनुसार हम लोग ये पाएंगे कि हम लोग 2043 में आते आते हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, और 2043 में अमेरिका का टर्नओवर जहां $1,15,000 मिलियन होगा, वही हिंदुस्तान का टर्नओवर $1,25,000 मिलियन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। आप सिर्फ ये समझिए कि अब हमारा टर्नओवर है $3,000 मिलियन, और जब ये 3,000 से $1,25,000 मिलियन हो जाएगा, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और इस विजन को जानने के लिए एक चीज और समझ लीजिएगा आप, कि आपका फोकस कहां पे होना चाहिए। अगर हम लोग आंकड़ों में अगर हम लोग देखें कि किस प्रोडक्ट ने बहुत तेजी के साथ में ग्रो किया है, तो वेलनेस इंडस्ट्री ने बहुत तेजी के साथ में ग्रो किया है। पहले 2019 की अगर हम बातचीत करें तो वेलनेस का जो हिस्सेदारी थी वो थी 35.6%, और 2020 में 0.6% और बढ़ के वेलनेस पहुंच गया है 36.2% पे। जो ऑलरेडी हाई था उसमें और ज्यादा हमने जंप किया है, और हिंदुस्तान में तो ये स्पेस बहुत ज्यादा है हमारे पास में। तो न्यूट्रीचार्ज पे अगर हम लोग फोकस करेंगे पसली, तो हम बहुत तेजी के साथ में बढ़ सकते हैं, और हमारे जो भी टारगेट्स हैं, जो भी हमारे पिनों के टारगेट हैं, उनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये स्लाइड हमें इस तरफ में इशारा दे रही है। तो जब हम 1,25,000 की इंडस्ट्री हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी जिंदगी पे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं उसके बारे में आपको देना चाहता हूं, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड 91 में हमने रीमा वृद्धि जी को इनवाइट किया। रीमा वृद्धि जी की स्टोरी ये है कि वो लंदन में बैंकर थी, बैंक में जॉब करती थी, हाई प्रोफाइल उनकी जॉब थी, और वहां पे जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ लंदन में, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का विजन देखा और उनको लगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंडिया में शुरुआत करनी चाहिए। तो उन्होंने इंडिया में शिफ्ट किया और इंडिया में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने रीमा वृद्धि जी से प्रश्न किया कि आपने लंदन में डायरेक्ट सेलिंग का काम शुरू किया, क्या वहां पे जो लोग काम करते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, क्या सही में वो खूब सारा पैसा बनाते हैं? उनका लाइफस्टाइल क्या है? तो रीमा वृद्धि जी ने कहा कि लंदन में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपनी टीम की मीटिंग 5 स्टार होटल में नहीं करते हैं, अपितु वो अपनी टीम के लोगों को अपने पर्सनल प्राइवेट जेट में इनवाइट करते हैं, और 35,000 की फीट की ऊंचाई पे जाके वो डिस्कस करते हैं कि इस बार एनिवर्सरी में सितंबर में हमने क्या टारगेट अचीव करने हैं। वो 35,000 फीट की ऊंचाई पे करते हैं। तो आप विजन ले सकते हैं, ये भी विजन ले सकते हैं कि आपका अपलाइन आपको बुलाएगा और 35,000 की फीट की ऊंचाई पे लेके जाएगा 2040 में। और आप ये भी विजन ले सकते हैं कि आप अपनी टीम को बुलाएंगे और आपके अपने प्राइवेट जेट में आप वहां पे काउंसलिंग करेंगे 35,000 की फीट की ऊंचाई पे। सो उस विजन के साथ में कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है। और समय की सीमा की वजह से मैं बहुत डिटेल में आपसे बातचीत नहीं कर पाया। मेरा ये चूंकि बहुत फेवरेट टॉपिक है।